एंगल का वन शॉट शुरू करते हैं, सारे डाउट क्लियर होंगे। इसमें हम देखते हैं सिमिलैरिटी और बीपीटी में मेन डिफरेंस क्या है। पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर क्वेश्चन करके देखते हैं। बेटा समझिए, मान लेते हैं ट्रायंगल आपको गिवन है एबीसी और जिसमें डीई पैरेलल टू बीसी है। यहां पे आके दिक्कत हो जाती है बच्चों को। डायरेक्ट अगर कहा कि सिमिलर प्रूव कर दो कोई भी बच्चा कर देगा, पढ़ रखा है इतना आपने। मैं उस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं जहां पे दिक्कत आती है, जहां पे डाउट होता है। बेटा अगर मान लो डीई पैरेलल टू बीसी है तो पता कैसे चलेगा कि बीपीटी लगाना है। बेटा समझो, बीपीटी से क्या क्या रिजल्ट निकल सकता है। क्या निकल सकता है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये आप बीपीटी से कह सकते हो। या ये कह सकते हो कि एडी अपॉन एबी पूरा दोनों तरफ वन ऐड कर करके रिजल्ट आता है, या एई अपॉन एसी। या ये कह सकते हो नीचे वाला डीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी। मतलब जब भी साइड वाली साइड इन्वॉल्व हो, पैरेलल वाली साइड इन्वॉल्व ना हो, कुछ फाइंड आउट करना हो, कुछ प्रूव करना हो, जिसमें साइड वाली साइड इन्वॉल्व हो, पैरेलल वाली ना हो, बेटा बीपीटी लगाते हैं। ध्यान रहे, मैं फिर बता रहा हूं, जब भी साइड वाली साइड इन्वॉल्व हो, मतलब ये अपॉन ये, या ये अपॉन ये, या ये अपॉन ये और ये अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है बेटा, या ये अपॉन ये और ये अपॉन ये हो जाएगा, या ये अपॉन ये अपॉन ये, मतलब साइड वाली साइड इन्वॉल्व हो, बीपीटी लगाते हैं। गांठ बांध लो इस बात को मत क्यों। और बीपीटी से क्या हो जाएगा, आधा टुकड़ा मान लो, आधा मतलब आधा, ये मान लो ये अपॉन ये, या ये अपॉन ये, या आधा आधा मान लो, या ये अपॉन ये, ठीक है बेटा। ये सारे रिजल्ट बीपीटी से निकाल सकते हैं, हम लगा लेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे जो और क्लियर होगा। सिमिलैरिटी का मतलब है जब भी आपकी ये दोनों साइड इन्वॉल्व हो, इन दोनों साइड के रिगार्डिंग कुछ प्रूव करना हो या फाइंड आउट करनी हो, कौन सी वाली साइड, पैरेलल वाली साइड, इनमें से कुछ निकालना हो, तो बेटा बीपीटी में इनका यूज है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करोगे। दोनों का मतलब क्या है, एक तो ये ट्रायंगल ए बी एडीई और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करने का बेटा देखो, पैरेलल गिवन है तो देखो सिमिलर में कुछ नहीं है, ये एंगल तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, और कोई भी एक एंगल ले लो, ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, आप ये भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा। अब इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे देखो समझो मेरी बात, इससे रिजल्ट निकलेगा एडी अपॉन बीडी। नहीं आएगा बेटा, बीडी तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं। एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एई अपॉन ए सी इज इक्वल टू डीई अपॉन बी सी, डीई अपॉन बी सी, ठीक है। ये रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। बेटा समझिए, उसमें क्या होता है, साइड साइड वाली साइड इन्वॉल्व होती है, और इसमें क्या होता है, साइड वाली तो है ही, प्लस नीचे वाली साइड जो साइड पैरेलल वो भी इन्वॉल्व होती है। और ध्यान रहे, इसमें टुकड़े हो सकते हैं कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं, तो ये अपॉन पूरा और ये अपॉन पूरा ऐसे नीचे, तो जो भी हमारी जरूरत की साइड वो निकाल लेंगे। और रीजन इसमें आएगा कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। बेटा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं। बेटा जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, देखो इसमें कहा गया पी क्यू पैरेलल ए बी के, और साइड वाली साइड पूछी गई है, पैरेलल वाली साइड का जिक्र नहीं है। ये तो चलो क्वेश्चन फाइंड आउट करना, कल को प्रूव वाले क्वेश्चन भी आ जाए जिसमें ये वाली साइड इन्वॉल्व ना हो तो बीपीटी लगेगा। जैसे समझ ले सिंपल क्वेश्चन है, तो अगर पी क्यू पैरेलल टू ए बी तो हम लिख देंगे कि x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 इज इक्वल टू x अपॉन 3x प्लस 4। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू x 3x प्लस 19, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 19x। नहीं क्वाड्रेटिक नहीं बनी, कट जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपका हो गया 19x, सॉरी ये कितना हो गया 13, और ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। ध्यान रहे, जब साइड वाली साइड इन्वॉल्व हो, ये हो या पूरा दे रखा हो, ये हो या पूरा या आधा आधा दे रखा हो, तो बीपीटी लगाएंगे। अब देखते हैं बेटा प्रूव वाला क्वेश्चन कि कौन सिमिलैरिटी लगेगी या बीपीटी लगेगी। बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें समझिए फिगर बना हुआ है, ओबी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओबी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डीई का मतलब 90 डिग्री भी और बाइसेक्ट भी करा, तो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू बीई। और बेटा कहा गया एफ ए परपेंडिकुलर है ओबी के, एफ ए परपेंडिकुलर ओबी के, और हमें ये प्रूव करना है। समझिए बेटा, ये प्रूव करना है। अब ये ध्यान रहे बेटा कि सिमिलैरिटी लगेगी या बीपीटी लगेगी, तो बेटा कैसे, देखो समझो आप मेरी बात, ओ ए ओ बी और बेटा ओ सी। अब समझिए बेटा, सिमिलैरिटी तो इसमें सिर्फ बीपीटी से लग नहीं सकती, इसमें लगेगा आपका दोनों। समझो कैसे,
अब देखो बेटा ये वाली साइड अभी मैं, और एक चीज ध्यान रहे, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है तरीके से करने, तमीज से, रस्म और रीति रिवाज के साथ, गिवन, टू प्रूव, प्रूफ वगैरह लिख के। मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको पूरा करना है, ठीक है बेटा, ताकि वीडियो लंबी ना हो ज्यादा। बेटा समझिए, अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्रायंगल। देखो ये वाली साइड जो है एफ ए पर पैरेलल है डीबी के, तो पैरेलल है तो मतलब साइड वाली साइड की रेशियो हो जाएगी आपकी, ठीक है बेटा। तो समझिए एक बार इसको कि ठीक है बेटा, देखो आप कि ए एफ पैरेलल टू डीबी, ए एफ है डीबी के पैरेलल, तो बेटा क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं कि ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ एफ। ओ एफ की जरूरत नहीं बेटा। देखो अब ये देखो ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन ओ डी, अब ये तो इसकी जरूरत ही नहीं है। देखोगे आपका हमेशा ये ध्यान रहे, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है क्वेश्चन, करना क्या हमें, निकालना क्या है। तो बेटा ये देखो समझो आप, ये हो जाएगा आपका ए एफ पैरेलल टू डीबी। ए एफ पैरेलल टू डीबी, तो उससे क्या निकल के आता है, उससे निकल के आता है ट्रायंगल ओ ए एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी डी। कैसे हो जाएगा बेटा समझ लो, ये वाला ट्रायंगल और ये पूरे वाला ट्रायंगल, ये एंगल और एंगल ये वाला कॉमन हो जाएगा ए एफ दोनों में, और ये 90-90 हो जाएगा कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो बेटा हिसाब से हो जाएगा। कैसे करना है वो मैं जैसे पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था, अभी डायरेक्ट आ जाते हैं। ये अगर सिमिलर है तो इसे क्या रिजल्ट निकल के आता है, इसे ये निकल के आता है कि ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन डी बी, ठीक है बेटा। रीजन दे देंगे, कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। देखो ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन डी बी, ठीक है बेटा। अब समझिए, अब ये बात देखिए, ओ ए अपॉन ओ बी, रीजन आ जाएगा इसमें, पहले सिमिलर प्रूव करेंगे, मैं कर नहीं रहा, बता दिया मैंने कैसे होगा, उसके बाद आ जाएंगे ये रीजन आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कैसे आएगा, कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से प्रोपोर्शनल। देखो बेटा ए एफ आ जाएगा। अब डीबी क्योंकि बी के इक्वल है तो इसको इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, डीबी की जगह बी कर सकते हैं, बिकॉज डीबी इज इक्वल टू बीई। इसको बेटा फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है बेटा। अब समझते हैं बेटा, ये आ गया आपका फर्स्ट। अब देखते हैं बेटा, अब और क्या लग सकता है, देखो और तो कुछ नहीं लग सकता। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर की बात करें, ये दोनों नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो, तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल देखो आप, ये कैसे हो जाएंगे, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा इसके, और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा समझिए, इधर बता रहे हूं आपको, देखो समझो ध्यान से कि ट्रायंगल, और बेटा नेमिंग मैटर से लोट, अगर मैं ऐसे पढ़ रहा हूं एफ सी ए, ट्रायंगल एफ सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीबी, ईसीबी। रीजन मैंने बता दिया, वही ए सिमिलरिटी हो जाएगा, एंगल एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा इससे क्या निकल के आता है, वही कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रोपोर्शनल। कौन सी कोरोस्पोंडिंग साइड बेटा, जो हमें रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में। तो बेटा देखेंगे हम, बेटा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी। प्रोपोर्शनल कैसे, ए सी अपॉन ई सी, ये वाली साइड इसके ए सी अपॉन ई सी हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ए एफ और बी हो जाएगा। रीजन मैंने इस बार लिख दिया, कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रोपोर्शनल। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखेंगे आरएचएस सेम है, आरएचएस सेम है, तो बेटा लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से बेटा क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ठीक है बेटा। अब ध्यान रहे, देखो ओ ए ओ बी तो चाहिए हमें, ए सी और ई सी हटाना है। तो बेटा देखिए ध्यान से, ए सी को कैसे लिख सकता हूं मैं, ए सी को लिख सकता हूं मैं ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, और ई सी को कैसे लिख सकता हूं मैं, ई सी, ई सी नहीं आएगा, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन, रुक जाओ मिनट, चला दी बेटा, ओ सी अपॉन बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा, हाँ ए सी अपॉन बी सी। तो बेटा बी सी को कैसे लिखेंगे, बी सी को देखो कैसे लिखेंगे, बी सी हो जाएगा, ठीक है। बी सी को कैसे लिखेंगे बेटा, ओ बी माइनस ओ सी, ओ बी माइनस ओ सी, ठीक है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो ओ ए इंटू डॉट को उसको मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं, माइनस पॉइंट नहीं है, कभी पॉइंट समझो, माइनस ओ सी, ओ ए डॉट ओ सी इज इक्वल टू ओ बी मल्टीप्लाई ओ सी, माइनस जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं ना वैसे ही, ओ बी मल्टीप्लाई ओ ए, ठीक है बेटा। देखो ओ ए इंटू ओ बी माइनस ओ ए इंटू ओ सी, ओ बी इंटू ओ सी माइनस ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है बेटा।
अब देखोगे ओ बी दोनों तरफ है, तो ये उठ के इधर आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी प्लस ओ ए इंटू ओ सी। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखो समझो, अब हमें रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए बेटा ये। अब आप देखोगे क्या करेंगे हम कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ओ ए डॉट ओ बी डॉट ओ सी। ये बेटा प्रैक्टिस कर करके पता चलेगा क्या होगा। मतलब मेन मैं अप्रोच सिखा रहा हूं, मेन आपको ये समझा रहा हूं कि कहां पे सिमिलरिटी लगेगी, कहां पे बीपीटी लगेगी। अगर आप इतना भी करके आओगे 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है तो 2-2.5 नंबर कम से कम आ जाएंगे, छोड़ने से अच्छा है। और पूरा भी आप कर पाओगे प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है बेटा, तो इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो ये बेटा 2 अपॉन ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन ओ ए प्लस 1 अपॉन ओ बी। ठीक है बेटा, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और भी क्वेश्चन का एक पूरा पीडीएफ का रखा है, 8 से 10 क्वेश्चन, उनको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं आएगा बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ का दूसरा नाम है प्रैक्टिस है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह और वीडियो लेके आए। अगर कल को और भी आपको किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हैं, और भी हम ऐसे वीडियो लेके आ सकते हैं। आई होप इट हेल्प। जय हिंद, जय भारत।